देखिएगा, विलोपन विधि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। विलोप करना मतलब गायब करना। विलोप का मतलब क्या होता है? गायब करना। किसी भी एक चर को हमें गायब करना पड़ेगा, है ना। तो हम दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या हो गया। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन इज फर्स्ट। एंड x प्लस वाई एंड x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन, अब ये दो समीकरण है हमारे पास, है ना। इन दो समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हम इसे हल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके x के आगे क्या है? 1 है। इस x का जो गुणांक है, इसके आगे जो लिखा रहता है वो इसका गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक 1 है। इस 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे। तो भैया 1 का गुणा करने से किसी भी समीकरण में अगर आप 1 का गुणा करते हैं, किसी भी समीकरण में अगर आप एक ओनली 1 का 1 का गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे 5 में 1 का गुणा करो 5 ही रहेगा, 2 में 1 का गुणा करो 2 ही रहेगा। 1 का गुणा करने से कोई चेंज नहीं होता है। तो इस 1 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो वही 3x, 1 का गुणा 4 में करूंगा 4y, 1 का गुणा 10 में करूंगा 10 एकम 10, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। मगर इस 3 का गुणा इसमें करूंगा तो चेंज होगा, क्योंकि 3 का पारा एक बार बोलूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 बार। 3 एकम 3 हो गया। आगे कुछ नहीं एक रहता है। अब इस 3 का पारा मैं एक बार बोलूं 3 एकम 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। फिर इस 3 का गुणा इसमें भी करो 3 एकम 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा 3 का गुणा हो गया। अब देखिएगा भाई साहब कि ये प्लस के 3x है और ये भी प्लस के 3x है। अब ये भी प्लस के 3x और ये भी प्लस के 3x, तो भैया नीचे वाली जो समीकरण है, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे अपन। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस के 3x है ना, अब ये माइनस के हो गया, अब ये माइनस के हो गया। अब ये प्लस का नहीं गिनेंगे अपन, गिनेंगे हटा दो इसको, प्लस का नहीं, अपन माइनस का देखो अब इसको। अब ये माइनस का है तो देखो ये क्या का है? माइनस का, तो ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस का नहीं, अब ये सॉरी ये माइनस का नहीं रहा, अब ये प्लस का है, अब ये प्लस का है। और ये क्या का है? अभी क्या का है? प्लस का। मगर अब ये क्या का हो गया? माइनस का। अब ये माइनस का हो गया। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोई प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है ना। यहाँ लिख देंगे। ऐसा कब होता है? ऐसा घटाने पे होता है, घटाने पे ऐसा करना पड़ता है। क्यों घटाएंगे? क्योंकि भैया हमें इधर से भी 3x को हटाना है, इधर से भी 3x को हटाना है। अगर दोनों प्लस के हैं तो क्या हट पाएंगे? नहीं। 3x और 3x तो 6x हो जाएंगे। अब हमें हटाना है तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक को माइनस बनाना पड़ेगा, एक को माइनस बना देंगे। तो देखो 3x प्लस के माइनस के 3x, तो 3 में से 3 गया तो 0, 3x में से 3x घट गया 0, घट गया कट गया, एक ही बात है। समझ गया ना मेरी बात को? तो ये घट गया कट गया 0 हो गया, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, गायब हो गया, विलोपित हो गया। क्या हो गया? ये विलोपन विधि मतलब विलोपित हो गया। अब ये प्लस के कितने हैं? प्लस के 3y और प्लस के 4y, प्लस के 3y प्लस के 4y, तो प्लस के हो गए 7y। अब ऊपर कितने प्लस के? प्लस के 10 है। और ऋण के कितने हैं? ये ऋण के हैं, कितने बचेंगे भैया? 7। तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा में है तो बटे में आ गया 7 एकम 7, तो y बराबर कितना आ गया? 1। y का मान 1 आ गया। तो y का मान हमने निकाल लिया। अब y के मान से हम x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है भैया हमारी? 3x धन 4y
बराबर 10, 3x धन 4y बराबर 10, है ना। 3x धन 4 और y की जगह कितना आ जाएगा? 1, y की जगह 1 बराबर 10, 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 4, ये 4 उठ के उधर आएंगे तो माइनस का 4, है ना। बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये प्लस का होता ना 4, जैसे ये माइनस का होता तो माइनस का होता तो उधर जाता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। मगर ये अभी प्लस का है तो उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का। ये ध्यान रखना, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। 10 में से घटा दो 4, कितने बचेंगे? 6। 1 से बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा में है तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? गुणा वाली में। 3 दूनी 2, 1 से बराबर कितना? 2 आया। बस हमारा उत्तर आ गया। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। अब आप उत्तर की जांच, बोले सर हम कैसे जांच करें कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है? किससे जाके पूछेंगे? किसी से नहीं पूछना भाई साहब। देखो समीकरण 1 है ना, बस इस समीकरण 1 की मदद लेंगे। देखो आप ध्यान से देखिएगा, मैं समीकरण 1 की मदद से कैसे उत्तर की जांच करूंगा। ये समीकरण 1 को मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 3 है ना, इनके बीच में क्या का निशान है? 3x, तो 3 और x के बीच में क्या का निशान है? 3 और x के बीच में प्लस का, माइनस का, गुणा का। हाँ, इनके बीच में मल्टीपल, मल्टी। और x का मान कितना है भैया? x का मान है 2। लिख दूँ 2? हाँ, ये देख 2। फिर ये क्या है? प्लस, ये लगा दूँ प्लस। फिर ये क्या है? 4, लिख दूँ 4। y, फिर इसमें बीच में गुणा और y की जगह क्या लिखूँ? 1। तो कितना हो जाएगा? देखो जादू देखना है, ये जादू देखने जादू दिखाने वाला हूँ। देखो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 कितने होते हैं? 10। देखो बराबर में 10 था कि नहीं था? बराबर। समीकरण में देखो, हाँ, बराबर में 10 था। हाँ, बराबर वाली चीज़ आ जाना चाहिए। अगर बराबर वाली चीज़ आ गई मतलब आप पास हैं। आप 5 में से 5 गिन लो भाई, आएंगे अब तो 4 नंबर आना ही है। अगर 4 नंबर का सवाल है 4 नंबर देने पड़ेंगे, 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर देने पड़ेंगे। बस खुद ही का रिजल्ट खुद बना लो, खुद का रिजल्ट खुद ही बनाओ। आपको उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं। बनाना चाहिए। हाँ, अब जैसे इस परीक्षा दे के बाहर निकले और बाहर निकलते से ही घोषणा कर दो कि मैं पास हो चुका हूँ और मेरे गणित में 91 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, तो अपने मित्र या टीचर क्या बोलेंगे? अच्छा काफ़ी जज की गई तारीख, जो परीक्षा देते से बाहर आए उन्हें बोले 91 आ रहा है। बोले सर मैंने खुद अपनी कापी जांच ली है, क्योंकि परीक्षा मैंने खुद ने दी है। आपको चेक खुद के दीपक खुद बनो, खुद के दीपक खुद बनो, क्योंकि दीपक रास्ता दिखाता है। इसलिए किसी का इंतजार मत करो कि कोई आएगा बताने और दीपक जलाएगा तो रास्ता दिखेगा। इससे अच्छा खुद ही करता हूँ। इससे बेहतर है कि हम खुद का दीपक जला लेते हैं और खुद के दीपक खुद बन जाते हैं। चलो आ गया, सरल था ना? बहुत सरल था। इसको कहते हैं विलोपन विधि। विधि। नींद चैन को त्यागो तुम। क्या? नींद चैन को त्यागो तुम, मुश्किलों से मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई सुधार करो। जैसे एक बार असफल हो गए हम तो कहाँ कमी रह गई सुधार करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और बातों से काम नहीं होता, मेहनत करना पड़ती है। चलो अगली विलोपन विधि का समाधान करा। 3x माइनस दे दो इधर अपन नहीं एक और समझना। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना? 2-3 सवाल करा दूंगा ना मैं। हाँ तो इससे क्या आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो बाद जाएगी। में पूछेगा खुद मेरे से। फिर क्या है कि आप जैसे करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि यार अरे यार सर ने एक ही सवाल बताया है यार, सर 2-3 सवाल बताता नहीं तो अच्छा तो यार दिक्कत आ जाएगी। हाँ, फिर क्योंकि एकदम
आपको ऐसा लगेगा यार नहीं यार सर ने कंजूसी करी यार, एक ही सवाल बताया वो, इसलिए मैं कंजूसी करूँ ही नहीं यार, वो भरपेट सवाल बताऊँ भरपेट, तुम्हें बोलोगे सर बस बस अब रेवा दो सर, हमको दोने यार सर, हमको दोने आप, हम करेंगे नहीं यूँ। और समझ आ गया। तो देखो अब दोस्तों देखो कितना सरल सवाल है, ये नो है ना, हाँ नो का गुणा इसमें करो 3 में कर, बोलो नो का पढ़ा 3 बार बोलो, 9 एकम 9 27 27 एक्स, सिर्फ नो का करेंगे ना। अब नो का गुणा इसमें करो, 9 5 जा 9 5 जा 9 5 जा 9 5 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 45 45 45 यार ये कंप्यूटर है यार ये तो। ये कंप्यूटर ये चल रही है इधर। अच्छा वो कंप्यूटर है। अरे यार ऐसा मत करो यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यार छोटे छोटे सवालों देखो बेटा इधर 9 4 जा ए दे मेरे को 9 4 जा 9 बन जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 20 27 9 4 जा 9 4 जा 36 9 4 जा 36। तो भैया ऐसा टेबल याद करो ना पड़ेंगे, टेबल तो याद करना याद पड़ेगा। तो यार भूल गया मैं, चलो कोई बात 30 तक याद था मेरे को, अब देखो इधर, भूल गया। अब हम तो क्या रोज ही ये बोलते ना, हमारे तो क्या रोज यही काम पड़ता है, तो हमको तो कोई नींद में भी पूछेगा तो हम बता देंगे। हाँ देखो अब इस 9 का गुणा तो इसमें हो गया, हो गया ना। हो गया। अब ध्यान से देखो, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का टेबल 9 बार, 3 9 जा 27 3 2 जा 6 और 3 7 जा 25 वेरी नाइस, याद है यार, यार यूँ तो दिमाग है यार छोरा, सच्ची में यार, हाँ नहीं है यार, ये बस थोड़ा सा अगर ठान लेना, अगर ये ठान ले दैनिक भास्कर छवाएगा इसको। वो सही प्लस है। इधर माइनस का आएगा, इधर प्लस का, इधर माइनस का, हाथ मिला। इसमें से इसमें गुणा करना बिल्कुल सही बता दिया इस बच्चे ने, हाँ। क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, और यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो माइनस माइनस होगा। होगा। दिस इज जीनियस। ये कट गया। अब बेटा देखो, अब ये माइनस का नहीं है प्लस का है ना, हाँ हाँ तो देखो माइनस के कितने बेटा 45 बाय, 45 और प्लस के कितने बेटा 6 6 बाय। 6 तो देखो माइनस के ज़्यादा है, हाँ हाँ प्लस की के कम कम है, है। तो घटेंगे। घटेगा। घटेंगे, अगर दोनों माइनस के होते तो जुड़ जाते, जुड़ जाते। दोनों प्लस के होते जुड़ जाते, हम्म, मगर एक माइनस एक प्लस है तो घटेंगे। हम्म, अब घटेंगे तो निशान किसका बचेगा, बड़ी वाली का, हाँ। बड़ी संख्या माइनस 4 की, का। बड़ी संख्या 45 ज़्यादा होते हैं। हाँ 45 हाँ उसमें से 6 कम करो, 45 में से 30 धन के 6 कितने बचेंगे? 30 नहीं नहीं रुक जा 45 रुपए में 29 ए 45 49 49 में से वो- 6 ना 49 45 रुपीज़ है आपके पास, कितने? 45 45 में से 6 रुपीज़ दो, कम करो, तीन, कम करो 6 रुपीज़, 6 39 39 30 39 आएंगे ना भाई साहब, ये भैया कम करना है ना, हाँ जिससे आपके ऊपर ऋण है कितने लाख का 45 ऋण, 45 लाख का ऋण है। धन कितना जमा करा? 6 धन 6 लाख जमा करके आगे, ऋण था, ऋण ही ना कर्जा, कर जा। ऋण कितना था 45 लाख का, हाँ कर्जा लोन लिया, हाँ 45 लाख का ऋण लिया, धन जमा कर दिया 6 लाख, अब ऋण कितना रह गया बैंक में? 39 लाख। ओके ओके तो यहाँ लिख दूं मैं 39 हाँ 39 वाई। वाई। ठीक है भाई साहब। अब देखिएगा, कितने बंदे? अब देखो बेटा, ये देखो घटेंगे, घटाऊंगा निशान, 6 में से 1 गए हो, तो 7 पाँच। 5 3 में से 2 गए हो, 1 15 और क्या क्या बचेंगे? प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के देखो ये 36 प्लस के हैं, हाँ हाँ ये ज़्यादा हैं, बड़े हैं, बड़ी संख्या धन की है हाँ और छोटी संख्या ऋण की है। हम्म, बड़ी धन की है तो धन का निशान बचेगा। हाँ चलो y बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटे ऋण का तीन का 39, ये ऋण की संख्या ही आएगी। हाँ अब 15 और 39 कौन से टेबल में आते हैं? 15 एंड 39 3 में आते हैं 15 तो उसे कुछ 5 में आते हैं। 5 में भी आते हैं, मगर 5 में ये नहीं आते 39, हाँ 39 उसमें आते हैं 7 में 3 में 3 में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y बराबर क्या हो गया बेटा? 5/30, और आगे क्या निशान है? माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ लगा दो, और ये y का मान आ गया। आंसर को
ये मैं y का मान लेके आ गया भाई साहब। मैडम आ गई। मैंने किसका मान निकाल दिया? y का मान निकाल दिया है। हाँ हाँ तो मैं y का मान निकाल चुका हूँ। मैडम जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कैसा क्या बताते सही है, रहिएगा, सही थोड़ा कुछ कमी हो तो हैं? नहीं बताएगी हैं? हेलो, अच्छा नहीं लग रहा? देखो ये गमले लगा दिए नए तो अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छा लग रहा है, कहने अच्छा लगे हैं। तो चेहरे पे मुस्कान और खुशी नहीं दिख रही है हैं? मुस्कुराना नहीं आता है क्या? सर मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई, खिलखिलाती। भाई लोगों को मुस्कुराना नहीं आता। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुस्कुराना पड़ेगा, हाँ क्योंकि जीवन में जिसने मुस्कुराना सीख लिया ना वो जीत गया, और जिसने मुस्कुराना नहीं सीखा वो हार गया। हाँ सही बात है। तेरा छोटा सा फोन और काम का है, चलो बेटा बेकार है ना। अब देखिएगा भाई साहब, काम करता है। देखो भाई साहब y बराबर -5/13, y का मान आ गया। y का मान यहाँ पुट कर दूँ एक में तो x का मान आ जाएगा। देखो भाई साहब अब यहाँ पे आपके सामने मैं जो जादू करने वाला हूँ वो जादू देखो। 3x - 5 इंटू माइनस का कितना? 5/13, 13 5/13 तेरा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस पचम का 25 25/13 ठीक है। तेरा 4 बराबर 4 4 और 25 13 सब देख पा रहे हैं। चलो बेटा 5 बजे तो उनकी छुट्टी होती है, 4:30 बजे छुट्टी होती है। और कहाँ इनका स्कूल मालूम है? कहाँ कालका माता मंदिर से भी आगे, तो आने में टाइम नहीं लगेगा। देखो इधर, ना देखो इधर 13 चौक तेरा 13 चौक 13 4 जा 13 और जा 13 1 जा 13 13 2 जा 26 13 3 जा 39 13 4 जा 52। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, और ऐसे नीचे टाट पट्टी बैठते थे हम, पतली सी टाट पट्टी सही है। मालूम। और वो भी कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होती थी ना, हाँ तो घर से ले जाते थे हम कि यार क्या मालूम नहीं मिली हाँ तो ठंड में फर्श पे बैठना पड़ेगा, तो हम घर से ले जाते बैठने के लिए। देखो 25 एकम 25। अब 52 में से माइनस करो 25। देखो ये 52 माइनस 25, 5 इसने एक इसको दिया तो यहाँ 12 होगा। 12 इससे उधार ले लिया, हाँ 5 से उधार लिया 12 हो गया। यहाँ कितने रह गए? 4। 4 12 में से 5 कम करो 12 माइनस 5 7। 7 4 में से 2 कम करो 2 2 प्लस के 27/13। कर अब देखो भाई साहब सवाल समझो इधर। बराबर ही है। सवाल समझो तुम, उसमें से कुछ मत अरे करो, मतलब क्योंकि हमें हाँ ओ इस पे विश्वास करना हाँ है। वो तो मनुष्य ने बनाया है। ये तो अपना ही है। ये देखो भैया ये 3 गुना में है ना, हाँ तो बटे में आ गया। बटे में 3 9 जा 3 9 जा तो ऊपर 9 नीचे 30, नहीं। x का मान भी आ गया। तो भाई साहब x का मान क्या आया? x बराबर आया 9/13 और y बराबर कितना है? 5/13। आंसर निकालिए। दिस इज आंसर। आंसर जरूर है गणित में दम, गणित तो बहुत अच्छी होती है। सरल चलो समझ वाले समझ में उतार रहे हो क्या लिख दे बेटा? उतार लो हाँ, पहले, ये। आराम से। डोंट वरी, डोंट वरी। इसको रोकने का